हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। क्या हाल चाल है भाई आप सभी के। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं राजस्थान जेल प्रहरी के रिजल्ट्स के ऊपर, है ना। क्योंकि हाल ही में रिजल्ट्स को लेकर कुछ अपडेट्स है वो अपने सामने आ रही है। बोर्ड के अध्यक्ष जो बोर्ड के अध्यक्ष है आलोक राज जी, उनके द्वारा भी ट्वीट किए जा रहे हैं कि भाई रिजल्ट्स है वो आपका कब तक जारी हो जाएगा। और अब की बार ये भी संभावना है कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन है ना, वो परसेंटाइल फॉर्मूले के आधार पर आपका नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। अब सर ये परसेंटाइल फॉर्मूला क्या है, इसमें मतलब किस प्रकार से है, वो प्रत्येक शिफ्ट से अलग अलग परसेंटाइल के हिसाब से हैं वो विद्यार्थी चयन किए जाते हैं। उसके ऊपर भी मैं आपको थोड़ा सा इसमें समझाने की कोशिश करूंगा, है ना। और ये जो परसेंटाइल फॉर्मूला है ना, ये 4th ग्रेड वाली वैकेंसी में, साथ में पटवार वीडियो और पुलिस वाली वैकेंसियों में भी लागू हो सकता है, ऐसा विचार किया जा रहा। क्योंकि अभी हाल ही में जो अपना पशु परिचर वाला एग्जाम हुआ था और उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आया था बच्चों के मार्क्स में। पर्टिकुलरली एक जो शिफ्ट वाले बच्चे थे उनको तो काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था और एक शिफ्ट वाले बच्चों के काफ़ी ज़्यादा नंबर बढ़े थे, यानी कि 15-15, 20-20 नंबर का डिफरेंस आ गया था। तो अब उसी को देखते हुए अब की बार परसेंटाइल फॉर्मूला है वो इन वैकेंसियों में लागू किया जा रहा। रिजल्ट आपका कब तक आ जाएगा, देखो रिजल्ट को लेकर के आलोक राज जी ने ये ट्वीट किया है कि भाई जेल प्रहरी की जो ऑब्जेक्शन आपके द्वारा लगाया गया था ना, उस ऑब्जेक्शन पे एक प्रोसेस, यानी कि ऑब्जेक्शन को सॉल्व किया जा रहा है। कौन कौन से क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन लगा है, कितने टोटल ऑब्जेक्शन आए हैं, उसका एक प्रोसेस रहता है ना, उसमें टाइम लगता ही लगता। फिर उसके बाद में क्या है कि नॉर्मलाइजेशन। अब देखो नॉर्मलाइजेशन के बाद में हाल ही में ये बातें चल रही है कि अब की बार परसेंटाइल फॉर्मूला है वो लागू किया जाएगा, जैसा कि एसएससी में लागू होता है। जो एसएससी की वैकेंसी आती है उनमें लागू होता, काफ़ी अदर स्टेट में भी है वो परसेंटाइल फॉर्मूला लागू होता, जिनमें यानी कि बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है परसेंटाइल फॉर्मूले के आधार पर, जिससे जैसे नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी ये होता है कि भाई नंबर्स जो मार्क्स है वो ऊपर ज़्यादा हो रहे हैं, जैसे अपने पशु परिचर वाली वैकेंसी में हुए थे, है ना। तो अगस्त तक तो इसका रिजल्ट कन्फर्मली आ जाएगा। हो सकता है जुलाई लास्ट तक या अगस्त के फर्स्ट वीक तक इसका रिजल्ट है वो कन्फर्म आ जाएगा, है ना। ये इसमें 12 अगस्त से पहले बता रहे हैं, तो हो सकता है जुलाई लास्ट अगस्त के फर्स्ट वीक में इसका रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। फिर उसके बाद में फिजिकल, देखो रिजल्ट कब भी जारी हो, नवंबर के आसपास में ही ज्वाइनिंग मिलेगी, है ना। जेल प्रहरी की जो ज्वाइनिंग मिलने वाली है वो नवंबर के आसपास में ही आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। क्या होता परसेंटाइल और इसका कनेक्शन है वो सीधा रैंक से होता। परसेंटाइल क्या होता, परसेंटाइल होता है कि जैसे आपकी एग्जाम वो 4 शिफ्ट में हुई है ना। 4 शिफ्ट में एग्जाम होने के बाद में प्रत्येक शिफ्ट का एक एनालिसिस किया जाता है। प्रत्येक शिफ्ट में जो टॉप रैंक वाले बच्चे आ रहे हैं भाई, जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट होती है, जैसे कि 4 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ, 4 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ, शिफ्ट ए, शिफ्ट बी, शिफ्ट सी और शिफ्ट डी, है ना। 4 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ। अब फर्स्ट वाली शिफ्ट में क्या हो रहा है कि जैसे कि 100 नंबर का आपका पेपर है, तो फर्स्ट वाली शिफ्ट में बच्चों के नंबर आ रहे हैं 90, है ना, 88, 87, 85, 84, 82 और 80, ये एवरेज नंबर आ रहे हैं ना। तो यहाँ पे 100 परसेंटाइल किसके आ गए, 100 परसेंटाइल 90 नंबर वाले के 100 परसेंटाइल, यानी कि सारे बच्चे इस शिफ्ट में थे, उनमें से टॉप रैंक आए वो 90 नंबर आए। शिफ्ट बी में क्या हो रहा है, शिफ्ट बी में यहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं ओनली फॉर 80, क्योंकि इसका पेपर हार्ड है, इसी वजह से 80, वही 79, वही 78, 77, 76, 74 और 72, है ना। तो इसमें परसेंटाइल क्या होता है, इसमें जो 100 यानी कि टॉप 100 में से 80 नंबर टॉप के आ रहे हैं, तो 100 परसेंटाइल क्या हुआ भाई, 80 नंबर वाला ही इसमें टॉप 100 परसेंटाइल है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये पता चल रहा है कि भाई ये पेपर है वो थोड़ा इससे हार्ड है। फिर उसके बाद में पेपर सी है, ये वापस नॉर्मल आ जाता है। तो इसमें क्या है 87, 86, 85, 84, 83 और 80। तो इसमें 100 मार्क्स किसके आ रहे हैं, यानी कि जिसके 100 में से 87 आ रहे हैं उसके 100 परसेंटाइल आ रहे हैं। ठीक है ना, परसेंटेज अलग होता है और परसेंटाइल अलग होता है। जिसकी टॉप रैंक आती है उसके टॉप नंबर है वो इन सारे बच्चों में से 100 परसेंटाइल के ऊपर है।
ठीक है। अब जैसे कि इस शिफ्ट में 5000 स्टूडेंट्स बैठे हैं, उसमें से 100 परसेंटाइल किसके आए? 100 परसेंटाइल 80 नंबर वाले के आ गए। इस शिफ्ट में 5000 बच्चे बैठे हैं, उसमें से 100 परसेंटाइल किसके आए? 90 नंबर वाले के आ गए। इसमें 87 नंबर वाले के आ गए। और फिर मानते हैं कि जो शिफ्ट डी है ना, इसका पेपर और भी ज़्यादा हार्ड आ गया, यानी कि इन सारे शिफ्ट में से सबसे ज़्यादा हार्ड है वो शिफ्ट डी का पेपर आ गया। तो इसमें टॉप से टॉप नंबर आ रहे हैं बच्चों के ओनली फॉर 75, है ना। 75 के बाद में है 74, 73, 72, 71 और 70। तो इसमें 100 परसेंटाइल कितने नंबर वाले के? 100 परसेंटाइल है 75 अंक वाले के 100 परसेंटाइल है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से परसेंटाइल है वो निकाली जाएगी, प्रत्येक शिफ्ट की परसेंटाइल निकाली जाएगी, उसकी एनालिसिस की जाएगी, फिर उसके बाद में ही सारे बच्चों में से कट ऑफ है वो तैयार की जाएगी। परसेंटेज एक अलग होती है और परसेंटाइल अलग होती है ना। अगर आपको देखो, आप एक बार इसे YouTube पे और सर्च करके देख लेना, अच्छे से आप समझ लेना कि परसेंटाइल क्या होता है ना। मैं भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रत्येक शिफ्ट के अलग अलग मार्क्स लेंगे। प्रत्येक शिफ्ट के क्या है कि जो टॉप अंक आ रहे हैं उनको देखेंगे। अब टॉप अंक में से जिसकी टॉप रैंक है, यानी कि पर्टिकुलरली इस शिफ्ट में तो, यानी कि इस शिफ्ट में तो बच्चे 90 नंबर वाले हैं, वो 100 परसेंटाइल है। जबकि शिफ्ट डी में इसमें 75, जिसके 75 अंक आए हैं वो 100 परसेंटाइल के ऊपर है ना। तो ये डिफरेंस होगा इसमें। तो उससे क्या है कि चारों शिफ्ट का एक एवरेज एनालिसिस करेंगे, फिर उसके बाद में टॉप जो बच्चे होंगे उनको फाइनल कट ऑफ में है वो शामिल किया जाएगा। इसी के आधार पे है वो अलग अलग एग्जाम, देखो अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग एग्जाम होती है, और जैसा एसएससी परसेंटाइल के फॉर्मूले के आधार पे है वो चयन करते हैं, वैसे ही अब राजस्थान में है वो परसेंटाइल के फॉर्मूले के आधार पे है वो चयन किया जाएगा ना। जैसे कि इसमें शिफ्ट वाइज और रैंक है वो निकालते हैं, प्रत्येक शिफ्ट की एग्जाम होगी, प्रत्येक शिफ्ट में टॉप अंक कितने आ रहे हैं, फिर उसके हिसाब से रैंक को है कैलकुलेट किया जाएगा, फिर प्रत्येक शिफ्ट से टॉप स्टूडेंट्स हैं उनको लिया जाएगा इसमें, है ना। और प्रत्येक शिफ्ट की अलग अलग लिस्ट है वो तैयार की जाएगी, और इससे ये पता चलेगा कि हाँ कि भाई इस शिफ्ट का पेपर वाकई में हार्ड था और इस शिफ्ट का पेपर वाकई में ईजी था। ये इस फॉर्मूले से आने वाले टाइम में आपकी है वो नॉर्मलाइजेशन के अलावा परसेंटाइल फॉर्मूले से अब है वो रिजल्ट्स तैयार होंगे। और इसमें ये संभावना है कि भाई ज़्यादा नुकसान किसी भी शिफ्ट को नहीं होगा। जैसे अभी पशु परिचर वाली में हुआ था ना कि 15-15 नंबर अप डाउन हो गए थे, तो इससे ये संभावना है कि ज़्यादा नुकसान है वो किसी भी शिफ्ट को नहीं होगा, और जो टॉप बच्चे रहेंगे उनका ही यहाँ पे चयन है वो होने वाला है, ठीक है ना। तो आने वाले टाइम में राजस्थान पुलिस में भी यही वीडियो, पटवार, है ना, 4th ग्रेड वाली वैकेंसी सभी में यही फॉर्मूला है वो लागू होने वाला है। तो अब ज़्यादा इतना मतलब नुकसान पर्टिकुलर एक शिफ्ट को नहीं होने वाला है, ठीक है। तो जैसे ही जेल प्रेरी अगर रिजल्ट्स की कोई अपडेट बीच में आती है तो मैं आपको तुरंत अपडेट करूंगा, और अगर आप सभी एक बार कमेंट करोगे तो मैं एक वीडियो फिजिकल के ऊपर ज़रूर लेके आऊँगा आपके लिए, है ना। जेल प्रेरी फिजिकल के ऊपर मैं वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि अभी जस्ट मतलब यूँ समझो कि अब आपको थोड़ी थोड़ी तैयारी है वो फिजिकल की शुरू कर देनी चाहिए। फिर उसके बाद में जैसे आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद में भी आपको 1.5 से 2 महीने का टाइम मिलेगा। तो अभी से अगर आप थोड़ी थोड़ी तैयारी शुरू करते हो तो आप आराम से आपका फिजिकल है वो कवर कर लोगे। मैं फिजिकल के ऊपर एक सेपरेट वीडियो आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।